नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3.2 का पहला सवाल। और इसके अंदर क्या दे रखा है कि निम्न रैखिक युग्म समीकरण को किसके द्वारा सरल करना है आपको, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो सबसे पहला ही सवाल आपके सामने क्या है, x + y = 14 और x - y = 4। तो इस सवाल को, यानी कि ये एक रैखिक युग्म समीकरण है, तो इसको हम किस विधि से सरल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि काम करती है, तो आइए इधर देखते हैं, शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सरल करना है। तो किस प्रकार करेंगे, तो इधर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस समीकरण को 1 मान लेंगे और इस समीकरण को हम 2 मान लेंगे। हम किस विधि से सरल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख दो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से। तो वही अब आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 को लो और समीकरण 1 से लिखो यहाँ पे, समीकरण 1 से क्या करना है, आपको एक चर का मान निकालना है। और तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है भाई, x + y = 14। इसमें क्या देखा, हम x का मान निकाल लेते हैं, यानी कि x चर को अलग कर लेते हैं और 14 - y। तो हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया और हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। हो गया ना भाई, समझ में आ रहा है ना क्या करना है भाई। समीकरण हम 1 लेंगे और उससे क्या करेंगे भाई, x का मान लेंगे अलग से, x को अलग कर लेंगे और बाकी को इसके साथ कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, x का मान। अब जो x का मान आ गया उसको समीकरण 2 में या 1 में रखो। तो आप लिखो समीकरण 2 में x का मान क्या करोगे भाई, रखने पे या प्रतिस्थापित करने पे। तो आप लिखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो भाई रखो समीकरण 2 में x का मान रख दो। क्या भाई x का मान 14 - y। तो x समीकरण 2 क्या कह रही है, x - y = 4। ये कह रही है हमें क्या करना है, x का मान यहाँ पे रखना है ये। तो रखो भाई 14 - y = 4। अब देखो कितना हो रहा है, 14 - 2y = 4। इधर देखो अब क्या दे रखा है यहाँ पे, 14 - 2y = 4। तो अब आपको क्या करना है, 14 को उधर भेज दो। तो क्या बचेगा यहाँ पे, -2y बराबर, यहाँ पे कितना है 4। तो 4 को यहाँ पे रखा, 14 यहाँ पे रखे। तो क्या बचा, -2y बराबर कितना बचा पीछे भाई, -10। अब देखो बराबर है और माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, कट जाता है। तो 2y = 10 और y का मान क्या आ जाएगा आपके पास, 5। तो ये आपके पास x का मान समीकरण 3 बन गई, y का मान समीकरण 4 बना लो, बना ली। अब देखो y का मान प्राप्त हो गया, x का मान ये है। क्या करेंगे, इस y को मान यहाँ पे रख दो। कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप लिखो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से y का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण 3 के अंदर। तो समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो भाई रखो समीकरण 3 क्या कहती है, x = 14 - y। तो x = 14, y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 5। तो x बराबर क्या मान प्राप्त हुआ हमें, 9। तो अभी क्या प्राप्त हो गया भाई, समीकरण 5 के अंदर क्या प्राप्त हो गया, x का मान 9 और समीकरण 4 में y का मान प्राप्त हो गया 4। तो अब लिख दो आप, हल क्या हो गया आपके भाई, x बराबर कितना हो गया 9 और y बराबर कितना हो गया भाई 5। तो इस प्रकार आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपको ये रैखिक युग्म समीकरण को सरल करना है। तो आइए दूसरा सवाल लेते हैं। क्या है दूसरा सवाल,
तो बच्चों दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एस माइनस टी बराबर 3 और एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस माइनस टी बराबर 3 इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया भाई, एलसीएम 6 आया, तो बट्टे में 6 लिख दिया। इसका इसमें भाग दिया, कितना आया 2 बार, 2 गुणा एस करो तो 2 एस प्लस इसमें कितना आया 3 और 3 को टी से करो 3 टी बराबर 6। अब ये 6 होता है इसके गुणा में जाएगा, तो कर लो, बाकी समीकरण आपकी बन जाएगी बराबर 6 गुणा 6 कितने हो गए भाई 36। तो ये आपकी समीकरण बन गई 2। समझ में आ गया ना, क्या करना है, एलसीएम लेना है, फिर इसका भाग लगाना है, बस वही बट्टे बट्टे वाली जोड़ है, यहाँ पे एस और टी है बस, तो हो गया। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम s का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे भाई, s का मान निकाल दो या t का मान निकाल लो, कोई भी निकाल लो तो निकाल लो, मतलब एक चर का मान हमें प्राप्त करना है। तो भाई समीकरण 1 से लो, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो इससे मान निकालो, s को इधर ही रखो और t को उधर भेज दो, तो 3 प्लस टी, ये हो गई समीकरण नंबर 3। s का मान क्या आया भाई 3 प्लस टी, इधर देखो भाई s माइनस टी बराबर 3 है ना, तो s का मान तो हम निकालेंगे तो s बराबर में रखेंगे, तो बराबर में रख दिया। अब ये t माइनस का उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 3 प्लस टी हो जाएगा, तो ये अपना s का मान आ गया। अब क्या करना है, s का मान है ना समीकरण 2 में रख दो, यानी कि समीकरण 3 का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 3 में s का मान है और s का मान यहाँ पे आपको रखना है, तो आप लिखो समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो भाई रखो 2, s का मान कितना है भाई 3 प्लस टी प्लस 3 टी बराबर कितने हैं भाई 36। गुणा करो अंदर, 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी बराबर 36 हो गया। आगे इधर देखो, 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी, 2 टी और 3 टी कितने होते हैं 5 टी, तो लिखो 6 प्लस 5 टी बराबर 36। अब 6 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 5 टी बराबर 36 माइनस 6 कितने हुए भाई 5 टी बराबर 30 हुए ना भाई, समझ में आ रहा है ना। तो इधर देखो 5 क्या जाएगा इसके बट्टे में, तो टी बराबर 30 बट्टे 5। अब आपके पास टी का मान क्या आ जाएगा भाई 6, तो टी का मान आपके पास कितना आ गया 6, और ये आपकी समीकरण बन गई 4 बन गई। अब आपको क्या करना है, समीकरण 4 का मान टी है, टी बराबर 6 है, टी का मान है, तो इसके अंदर रख दो समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 4 में, समीकरण 4 से टी का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो भाई। क्या कह रही है समीकरण, s प्लस 3 टी, समीकरण 3 है s प्लस 3 टी, s बराबर 3 प्लस टी, ये समीकरण क्या है 4 है, 3 है, तो इसमें टी का मान रखो भाई
तो s बराबर 3 प्लस 6 और s का मान कितना आ गया भाई 9। तो क्या हो गया भाई, समीकरण प्राप्त हो गई आपको 5। तो आप लिख दो, अतः समीकरण 4 और 5 में क्या है, समीकरण 4 वे समीकरण 5। s बराबर कितने भाई 9, इधर पहले t बराबर लिख देते ना, t बराबर 6 वे s बराबर 9।